आज हमारे बीच आज MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो कि आज मणिपुर के इलेक्शंस और जो सेंटर में हमारी जो यूपी और उत्तराखंड में जो जीत हुई है उसके बाद आज जम्मू पहली बार आए हैं। डॉक्टर साहब को जब से नॉर्थ ईस्ट का इंचार्ज बनाया गया है, जब से उनकी मिनिस्ट्री दी गई है, तब से हमने ये तीसरी स्टेट है जो कि हमने नॉर्थ ईस्ट में जीती है और इसके लिए हम डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आज गांधीनगर मंडल की तरफ से हमने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया इनके वेलकम के लिए, यहाँ जितने आप सब भाई लोग आए हैं और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत मुबारक। और हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में जो इंडिया में कुछ गिने चुने राज्यों में कांग्रेस और बाकी पार्टियां रह गई हैं, डॉक्टर साहब की मेहनत से वो सबको भी हम उखाड़ के बाहर फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी का झंडा पूरा इंडिया में लहराएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। हमारे बीच आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि प्लीज हमारे आए हुए सारे वर्कर्स को एड्रेस करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मित्रों, दोस्तों, ये जो भी विजय प्राप्त हुई है, जीत प्राप्त हुई है, ये युवाओं की जीत है और इसलिए इसका स्वागत भी युवाओं। जब से हमारी सरकार बनी थी, मैं हमेशा ये कहा करता था कि आज का हिंदुस्तान नौजवान का हिंदुस्तान है। 70% जनसंख्या हमारी 35-40 वर्ष आयु से कम है। शायद हमारे विपक्षियों को ये बात समझ नहीं आ रही थी और मैं कह रहा था कि जो भी हमने योजनाएं बनानी है, जो भी कार्यक्रम बनाने हैं, युवाओं को केंद्र बिंदु रख के बनाने हैं, क्योंकि जो भी आगे की दिशा होगी वो युवाओं की प्राथमिकताओं को लेकर के होगी, युवा की एस्पिरेशन को होगी। और ये बात जो कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन को समझ आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ध्यान में थी, हमारे अध्यक्ष अमित भाई शाह ने उसी प्रकार योजना बनाई और उसका परिणाम यह है कि आज भारत के इतिहास में, भारत के प्रजातंत्र में नया अध्याय जोड़ने का काम नौजवान ने किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, भारत माता की जय। ये इतना भारी बहुमत जो हमें प्राप्त हुआ है, ये नौजवानों के कारण है, क्योंकि नौजवान ने हिंदुस्तान को एक नया रास्ता दिखाया। जात पात, धर्म, मजहब, वर्ग क्षेत्र से ऊपर उठ करके विकास का रास्ता, तरक्की का रास्ता, प्रगति का रास्ता, नए हिंदुस्तान का रास्ता, जिसका कल मोदी जी ने विवरण किया, न्यू इंडिया। ये न्यू इंडिया की दिशा दिखाने वाला भारत का हिंदुस्तान है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मित्रों, आपको याद होगा 2014-26 में जब हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का पदभार संभाला था, तो प्रधानमंत्री जी ने आरंभ में ये कहा था कि ये सरकार गरीब को समर्पित है। शायद उस समय इस बात को बड़ी गंभीरता से नहीं लिया गया, क्योंकि अक्सर नेता इस तरह की बातें करते रहते हैं। लेकिन आज सरकार का कार्यकाल आधा तकरीबन पूरा होते होते ये बात सिद्ध हो गई है। जन धन योजना से लेकर नोटबंदी तक, और इसका साथ हमारे नौजवानों ने दिया। आखिरी शोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचने का हमारा प्रयास और हमारा संकल्प, आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति की चिंता करना, दलित, दोषित, गरीब, पीड़ित, किसान, महिला, बेरोजगार नौजवान। और जब हमारे विरोधियों ने पिछले 2 वर्ष हमारे हर काम में बाधा डालने की कोशिश की, अड़चन डालने का प्रयास किया, संसद के भीतर, संसद के बाहर, हमने बार बार निवेदन किया कि जनहित के कार्यों में, जन कल्याण के कार्यों में सर्वसम्मति से, पार्टी की लकीरों से ऊपर उठ करके हमें समर्पित होना है। लेकिन उन्हें लगा कि शायद मोदी जी को रोकने का एक ही तरीका है, डिसरप्शन। और आप नौजवानों ने यह सिद्ध कर दिया कि हिंदुस्तान में डिसरप्शन की पॉलिटिक्स का समय समाप्त हुआ। अब पार्टी कोई भी हो, दल कोई भी हो, राजनीति कोई हो, विचार कोई हो, विश्वास कोई हो, इस देश का नागरिक जो मूलतः नौजवान नागरिक है, वो उसी कार्यकर्ता को स्वीकार करेगा, उसी नेता को स्वीकार करेगा जो सकारात्मक राजनीति करेगा, कंस्ट्रक्टिव राजनीति करेगा। और ये बात जो 70 वर्ष से हमारे राजनीतिज्ञों को समझ में नहीं आ रही थी, ये नौजवान ने हमें डंडे की जोर पर समझा दिया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।
अक्सर कहा जाता है कि जी पोलराइजेशन हुई, यदि पोलराइजेशन हो तो 325 सीटें नहीं मिली, और इसलिए मिली कि हर वर्ग ने हमारा साथ दिया। और ये पोलराइजेशन हुई है विकास के पक्ष में। हिंदू है कि मुसलमान है कि दलित है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, सबने विकास के झंडे के नीचे खड़े होकर पोलराइजेशन की है। अगर ये विकास के नाम की पोलराइजेशन है तो मैं कहता हूँ हिंदुस्तान को ये पोलराइजेशन मुबारक है। हजारों बार ऐसी पोलराइजेशन इन सपोर्ट ऑफ विकास, डेवलपमेंट, न्यू इंडिया, ऐसी पोलराइजेशन जिसका 70 वर्ष से भारत इंतजार कर रहा था, लेकिन हमारे नौजवानों ने हमें ये रास्ता दिखाया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इस चुनाव से जो हमें मिलती है कि कई वर्षों तक जब भी चुनाव होता था, चूंकि हम हजारों वर्षों की राजवाड़ों के राज से निकले थे, अंग्रेजों की गुलामी से निकले थे, तो हमारे मन में अभी भी वो फ्यूडल माइंडसेट, राजवाड़ों का माइंडसेट, परिवारों को वोट देना, खानदानों को वोट देना, हमारे नौजवान ने हमें सिखाया जमीनी कार्यकर्ता के पक्ष में। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की शक्ल में जमीनी राजनीति का उदय हुआ है, द इमर्जेंस ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी, मोदी और अमित शाह के रूप में। जो हमारा कार्यकर्ता, हमारा नौजवान ये बात समझता है कि ये दो ऐसे नेता हैं जो जमीन से उभरे हैं, किसी परिवार से नहीं निकले, और इसलिए वो आइडेंटिफाई करता है। अगर नरेंद्र मोदी उस पद पर पहुंच सकते हैं जहां वो हैं, अमित शाह उस पद पर पहुंच सकते हैं जहां है, तो देश का हर नौजवान इस बात की तवक्को कर सकता है, इस बात की अपेक्षा कर सकता है कि उचित अवसर मिलने पर मेरे में प्रतिभा होगी, मैं परिश्रम करता रहूंगा, कहीं ना कहीं मुझे अवसर मोदी जी के निजाम में अवश्य मिलेगा। हर हर मोदी, हर हर मोदी। और मित्रों, अब चूंकि इतनी बड़ी विजय हुई है, और जैसा मैंने कहा कि विजय का श्रेय भी भारत के नौजवान को जाता है, और उसमें अंकुश जी ने मणिपुर की बात की। मणिपुर एक महत्वपूर्ण राज्य है, पिछड़ा हुआ दूर दराज का राज्य। भारत के कई क्षेत्रों में यह कहा जाता था कि साहब ये तो हमसे अलग हो चुका है, एलियन करार दिया जाता। जहां भारतीय जनता पार्टी का कभी कोई अस्तित्व नहीं था, कभी उसका उल्लेख नहीं होता था, कभी जिक्र नहीं होता था, चुनावों में उसकी गंभीरता से बात नहीं की जाती थी, वहां से अगर इतनी भारी जीत के साथ सबसे अधिक वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का 36%, और आज सरकार बनाने का हमारा दावा, अगर ऐसा हुआ है तो ये मात्र राजनीति और प्रजातंत्र की विजय नहीं, ये भारतीय गणतंत्र की विजय है, भारतीय गणराज्य की विजय है। क्योंकि एक पैगाम गया है कि दूर दराज में बसा हुआ राज भारत की मुख्य धारा में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की मुख्य धारा में शामिल होकर के इस विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहता है। जो काम 70 वर्ष से नहीं हो पाया मणिपुर में, भारत की मुख्य धारा में इन राज्यों को शामिल करने का वो प्रधानमंत्री मोदी जी के एक जादू ने कर दिखाया। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें एक ऐसा नेता मिला। भारत एक हिट्रोजिनस नेशन कहा जाता है, बहुमुखी देश, हजारों भाषाएं, हजारों खान पान, हजारों पहनावे, 2-2 किलोमीटर के बाद हमारा खान पान, हमारी भाषा का लहजा बदल जाता है। इसको एक सूत्र में बांधना कोई आसान नहीं था, लेकिन उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक और दूर पूर्वोत्तर तक यदि एक सूत्र में बांधने का किसी ने काम किया है तो मोदी के नाम है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। जिस सूत्र की हमें इतने समय से तलाश थी, इंतजार थी, वो हमें मिला। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कच्छ से कोकराझार तक और इम्फाल से दिल्ली तक एक ऐसा सूत्र। और उसका कारण ये है कि हम नौजवानों को ये समझना होगा, क्योंकि आपने जाकर के दूसरों को समझाना है कि इस नेतृत्व की विश्वसनीयता, ईमानदारी, सिंसियरिटी ऑफ पर्पस, साहस, निष्ठा, करेज ऑफ कन्विक्शन। वोट की राजनीति नहीं की, जैसे मोदी जी ने कहा कि हम देश बदलने के लिए आए हैं। कभी आपने सुना कि चुनाव से 2 महीने पहले इतने महत्वपूर्ण प्रदेशों में चुनाव हो रहा है और कोई प्रधानमंत्री नोट बदली का ऐलान करता है, घोषणा करता है? सामान्यतः इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में खोए हुए नेता कभी इस तरह का रिस्क नहीं लेते, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, अगर हमारे मन में निष्ठा है और लोगों को हमारा विश्वास है हमारी ईमानदारी पर, तो हम ये प्रयास करेंगे। और लोगों ने उसका समर्थन किया। मुझसे कहा जाता था, चुनाव के वोट पड़ने के 2 दिन पहले मुझे इम्फाल में कहा गया, दिल्ली में कहा गया कि 2 नेता ऐसे हैं, शायद अखिलेश हैं, राहुल है, वो कह रहे हैं कि हम कुछ भी करेंगे
किसी भी व्यवस्था में चले जाएंगे, किसी भी गठबंधन, महागठबंधन, छोटा गठबंधन, परम गठबंधन, किसी में भी जाएंगे, मोदी को बाहर रखने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखने के लिए। मैंने कहा था विडंबना ये है, ट्रेजेडी ये है कि 125 करोड़ जनता इस देश की मोदी को अंदर रखना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को अंदर रखना चाहती है। 2 व्यक्ति बेचारे कहीं भूले भारत